भाभी के साथ ट्रेन में जैसे ही एक व्यक्ति चढ़ा और ट्रेन के डिब्बे में बैठने के लिए सीट खोज रहा था। सीट खोजते हुए जब वो सीट पर बैठने गया तो वो महिला जो सीट पर बैठी थी पहले से ही और उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगी। आगे की कहानी सुनते ही आप भी अचंभे में पड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपू यादव आज आपके बीच जो कहानी लेकर आए हैं, ये एक दिल्ली की तरफ जाने वाली ट्रेन में सूरज नाम का व्यक्ति अपनी भाभी के साथ जब चढ़ता है तो वो ट्रेन में जब बैठता है जाकर, तो जनरल डिब्बा था और उसके पास रिजर्वेशन नहीं था, तो वो सीट बैठने के लिए खोजता है। जब वो इधर उधर खोजता हुआ पहुंचता है तो एक महिला बैठी हुई होती है सीट पर। वो खिड़की की तरफ निगाह कर देख रही होती है और उस पर दो लोगों की बैठ जाने की जगह थी। तो सूरज जाकर कहता है उस महिला से कि इस पर मैं बैठ जाऊं। जब वो देखता है और वो भी देखती है महिला, तो उसे देखकर सूरज को आंसू निकल आते हैं उसके, और वो कुछ नहीं कह पाती है, शब्दों में इशारे से कहती है बैठ जाओ। क्योंकि वो महिला कोई और नहीं, 6 साल पहले हुआ तलाक सूरज की पत्नी मोना थी। और मोना को देख सूरज और सूरज की भाभी दोनों साइड में बैठ जाते हैं। फिर सूरज पूछता है, तुम तो बहुत ही दुबली पतली हो गई हो, क्या हुआ है? जब हमारा तुम्हारा तलाक हुआ था तब बहुत ही सुंदर और हैंडसम थी। तो मोना और रोने लगती है और कहती है, मैं तुम्हें क्या बताऊं, हमारे तलाक के बाद मेरे माता और पिता गुजर गए। मेरे भैया और भाभी बहुत ही निकम्मे हैं। जो तलाक के समय मुझे 7 लाख रुपए तुमने दिए थे, वो सारे हमसे छीनकर हड़प गए और अब मैं खाने के लिए भी मोहताज हूँ। और मोना के कपड़े भी ज़्यादा हाई फाई नहीं थे, ऐसे ही सस्ते से कपड़े पहने हुए थी और दुबली पतली थी। तो पूछता है सूरज, कहाँ जा रही हो? तो कहती है दिल्ली जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? तो बताता है कि ये मेरी भाभी हैं, भैया को छुट्टी नहीं मिली है, इनकी बहन की शादी है दिल्ली में, वहीं मैं भी जा रहा हूँ। और एक दूसरे से रास्ते में बातें होते हुए दिल्ली स्टेशन आ जाता है। जब तक दोनों उतरते हैं, फिर दोनों को एक ही जगह जाना था, ऑटो में बैठते हैं। तो मोना जब भाड़ा देना चाहती है ऑटो का, तो सूरज मना कर देता है और सूरज ही भाड़ा देता है। और उसके बाद शाम को वहाँ पहुँचते हैं तो मोना सूरज से बात करने का प्रयास कर रही थी। जब बात करती है और कहती है कि मुझे किसी भी तरीके से सूरज, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, मुझे अपना लो। तो सूरज कहता है ये फैसला सब भाभी ही कर सकती हैं, क्योंकि मैं भाभी के और भैया के विरुद्ध नहीं जाऊंगा। मैं अब शादी करना नहीं चाह रहा हूँ। मेरी माँ तुम्हें बहुत याद करती है और तुमने कभी सोचा भी नहीं। तो वो कहती है कि मुझे अपना लो और मैं जो भी तुम चाहोगे उसके लिए तैयार हूँ। तो वहाँ सभी लोग जुड़ आते। और जबकि मोना उसकी जो भाई की साली थी, जिसकी शादी थी, उसकी सहेली थी, तो वहाँ सभी लोग कहते हैं। तो सूरज उसे हाँ कर देता है उसकी भाभी के इशारे पर। और वो शाम को मेहंदी वेंदी रखी जाती है तो उसकी भाभी और मोना सभी लगाते हैं, सूरज भी लगाता है। और उसके बाद जब जयमाला का समय होता है, बारात आ जाती है दरवाजे पर, तो सूरज और मोना की दोबारा से जयमाला पड़ जाती है, शादी संपन्न हो जाती है। उसके बाद जब अपने घर के लिए चलते हैं तो सूरज और उसकी भाभी और मोना दिल्ली से फिर ट्रेन में बैठते हैं। पहले स्टेशन आना था सूरज का, तो सूरज कहता है क्या आप अपने स्टेशन पे जाकर उतरोगी या? तो मोना रोने लगती है और कहती है सूरज प्लीज़ मुझे अपने घर ले चलो, अब मुझे आगे के स्टेशन पर मत भेजना, मैं उस घर में अब नहीं जाना चाहती। और सूरज उसे अपने घर ले आता है और अपने माँ बाप को समझाता है और फिर अच्छे से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला अच्छा नहीं होता है। इस कहानी का उद्देश्य हमारा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, समाज को जागरूक करना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर हमारी कहानी में कोई त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हम आपको फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक लेते हैं अलविदा।